नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि कोई एक राज्य सिर्फ एक महीने के अंदर स्वास्थ्य, खेती किसानी, कल्चर और तो और ग्लोबल डिप्लोमेसी, इन सब पर एक साथ काम करे? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर 2025 के आखिर में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की एक लिस्ट भर नहीं है। ये तो असल में एक स्टेट के विजन का, उसकी महत्वाकांक्षा का एक स्नैपशॉट है। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही समय में अलग अलग फ्रंट्स पर काम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। भाई, किसी भी आगे बढ़ते हुए राज्य के लिए ये तो बुनियाद है। और यहाँ उत्तर प्रदेश ने एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक ही साथ बच्चों की सेहत और फैमिली प्लानिंग दोनों पर निशाना साधा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो था निमोनिया के खिलाफ एक लंबा फोकस्ड कैंपेन जो लगभग 3.5 महीने तक चला, और ठीक उसी दौरान दूसरी तरफ परिवार नियोजन पर एक छोटा पर बहुत इंटेंस अभियान। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। आज की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और आने वाले कल की तैयारी भी। अच्छा, हेल्थ की बात तो हो गई। अब आते हैं प्रदेश की इकोनॉमी की लाइफलाइन पर, यानी खेती किसानी। और जब हम यूपी में खेती की बात करते हैं तो जाहिर है गन्ने का जिक्र तो आएगा ही। तो सोचिए, जब गन्ने के नए रेट्स का ऐलान हुआ होगा तो वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं रही होगी, बल्कि लाखों किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक खबर थी। तो वो मैजिकल फिगर क्या था? वो था 400 रुपए प्रति क्विंटल। और ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये अपने आप में एक भरोसा है किसानों के लिए बेहतर कमाई का, थोड़ी स्थिरता का। पर कहानी सिर्फ इस एक नंबर की नहीं है। यहाँ एक और बात हुई। अलग अलग वैरायटी के गन्ने के लिए अलग अलग दाम रखे गए। इसका सीधा सा मतलब है कि अच्छी क्वालिटी को बढ़ावा दिया गया है ना। एक स्मार्ट मूव। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होता है, बल्कि पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री की क्वालिटी भी सुधरती है। ठीक है, इकोनॉमी तो जरूरी है, पर कोई भी राज्य सिर्फ अर्थव्यवस्था के दम पर तो नहीं चलता। उसका एक कल्चरल दिल भी होता है ना। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने यह साबित कर दिया। ऐसा लगा जैसे शहर की धड़कनें पूरे देश में गूंज रही हों, क्योंकि यहां एक के बाद एक कई बड़े नेशनल इवेंट्स हुए। जरा सोचकर देखिए, एक ही शहर, एक ही टाइम फ्रेम और दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ। एक तरफ भारत स्काउट्स और गाइड्स का जोश, युवाओं की एनर्जी, और दूसरी तरफ ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में अध्यात्म और शांति का माहौल। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक जमीन कितनी विविध है। मतलब एकदम जीता जागता उदाहरण। लेकिन बात सिर्फ नेशनल लेवल तक ही सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश ने तो ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी छाप छोड़ी। दुनिया के बड़े बड़े कानूनी दिमाग एक साथ एक छत के नीचे आए और दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल मुद्दों पर यहां चर्चा हुई। बस कल्पना करके देखिए, दुनिया भर के चीफ जस्टिस एक जगह बैठकर ग्लोबल जस्टिस के फ्यूचर पर डिबेट कर रहे हैं। और ये जगह न्यूयॉर्क या जिनेवा नहीं, बल्कि लखनऊ थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उत्तर प्रदेश को सीधे सीधे ग्लोबल डायलॉग के सेंटर में ले आती है। आप देखिए, इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसका निचोड़ बहुत सिंपल था। आज की ये जो बंटी हुई दुनिया है, इसे एक साथ कैसे लाया जाए। और ये इतना बड़ा सवाल लखनऊ की जमीन से उठाया जा रहा था। ये अपने आप में एक पावरफुल स्टेटमेंट है। तो इन सारी अलग अलग चीजों को अगर जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बनती है एक ऐसे राज्य की जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। पहला, हेल्दी लोग। दूसरा, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी। तीसरा, एक वाइब्रेंट कल्चर। और चौथा, एक ग्लोबल आउटलुक। तो ये सिर्फ एक महीने का लेखा जोखा नहीं है, ये एक तरह से आने वाले वक्त की एक झलक है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर ये सब सिर्फ एक महीने में हो सकता है, तो आने वाले समय में क्या क्या मुमकिन है। लगता है उत्तर प्रदेश की कहानी में अभी कई और चैप्टर आने बाकी हैं।